आज साहेबगंज के इस बैठक में आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, प्रदेश के प्रभारी के राजू जी के निर्देश के अनुरूप यहाँ पर संगठन सृजन के तहत टीम के तौर पर कार्यक्रम चला रही है। संगठन सृजन हमारे पार्टी का एक हिस्सा है, जहां हम अपने संगठन के मजबूत सिपाहियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। इसके अलावा संविधान बचाओ का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे 1 साल तक हमारा यह मुहिम शुरू हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी सम्मिलित होंगे। प्रदेश के सभी बड़े नेतागण, मंत्री, विधायक, संगठन के सभी वरीयगण और साथ ही साथ हर जिले से, हर प्रखंड से लोग सम्मिलित होंगे। कई सामाजिक संगठन आगे बढ़ कर के आए हैं। तो इस संविधान को अक्षरशः कांग्रेस ने हमेशा पालन किया है और आज इस संविधान में बदलाव के प्रयास जो लोकतंत्र के हित में नहीं है वो किया जा रहा है। सरकारी एजेंसीज को कमज़ोर करके अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई कितना अविश्वसनीय हो गया है यह हम लोगों के सामने है। जो हमारे दलित भाई बहन हैं, वंचित पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए उस पर कटौती की जा रही है। और राज्य में भी कुछ बातें हैं, जैसे लैंड बैंक को खारिज करना या फिर जो सरना धर्म कोड की मांग हम लोग केंद्र से किए हैं, जिसको राज्य सरकार ने महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पारित होने जा रही है। वैसे ही कार्यक्रम अब हर जिला में और आगे फिर हम लोगों के जो प्रखंड और पंचायत बूथ के सिपाही हैं वो घर घर तक जाकर केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में और विशेष करके कैसे देश को कमज़ोर किया जा रहा है, इन बातों पर चर्चा करेंगे और देश के लिए जो ज़रूरी है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी क्रम में यहाँ ये बैठक थी और मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि बनकर के आप लोग के बीच में हूँ। क्या स्टेट है यहाँ की सरकार का और आपके कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी और किसी सरकार का ही विषय नहीं है। ये मुद्दा देश का है। सभी ने अपना रोष व्यक्त किया है और विपक्ष में है हम केंद्र सरकार में, चाहे यहाँ पर हमारी सत्ता है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ केंद्र के साथ खड़े हैं कि देश पर हुए इस हमले पर, जो ये बहुत शर्मनाक और दुखद हमला हुआ है, उसके लिए जो भी करना होगा, जिन लोगों से हमें बदला लेना होगा, जिन्हें चुन चुन करके सज़ा देनी होगी, उनसे उन पर्यटकों के जो निर्दोष पर्यटक थे उनकी हत्या का बदला लेना होगा। उसमें पार्टी भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी अपनी सारी बातों को कहा है। हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं और इसमें जो भी सहयोग केंद्र को चाहिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हर बार इस बात को उठाते हैं और शर्मिंदगी उनको होती है। पहले बोले 1000 रुपया नहीं आएगा, 1000 रुपया भी आया, फिर बोले चुनाव तक आएगा। चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते में अब 1000 नहीं 2500 रुपया उनको सहयोग राशि के तौर पर सम्मान। लेकिन इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ना है। ये पैसा जो महिलाओं के खाते में आ रहा है वो जहां इसको खर्च करनी है उससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य के बारे में वो ज़्यादा कॉन्शियस होंगी और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में बाजार हाट हैं वहाँ पर भी है 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन महिलाओं को उनका यह अधिकार। और मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश शासित राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका में हो, वहाँ 1500 रुपये 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और झारखंड में तो और बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 25
योजना भी चालू रहेगी और झारखंड की महिलाएं सशक्त होंगी। एक अंतिम प्रश्न सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस जातिगत जनगणना के लिए किसने संघर्ष किया? सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना की मांग लगातार केंद्र सरकार की थी, लेकिन इसको विलंब करते रहे। लेकिन देर भी आए तो दुरुस्त आए हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, हम लोग इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। इसको जल्द से जल्द कराने की भी मांग करते हैं कि ऐसा नहीं कि बस एक कोई निर्णय ले लिया और उस पर फाइल पर बैठे हुए हैं। ये जल्द से जल्द हो, ये मांग भी करते हैं। और आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव ये देश में लेकर के आएगा। जो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने में ये आंकड़े बहुत काम आएंगे। एकजुट होकर के केंद्र सरकार के साथ रहना चाहिए। अभी हम लोग को इस पर सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं। छलनी करने का काम जिन ताकतों ने किया है, आतंकवादियों ने किया है, उनसे चुन करके बदला लिया जाए और हम लोग इसमें केंद्र सरकार के साथ। बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेशी का मुद्दा उठता है, इस पर सरकार और कांग्रेस का क्या स्टेट? यहाँ जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये लगातार चुनाव के पहले भी किया गया। चुनाव के पहले राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा था, यह भी लोगों के सामने है। और अगर देश के किसी कोने में कोई दूसरे देश का हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से इस देश में आया है तो इसका सवाल कांग्रेस से नहीं, ये सवाल भाजपा से करना चाहिए, देश के गृह मंत्री से करना चाहिए, अमित शाह जी से करना चाहिए।